गुरुदेव जी ने कहा, रात्रि में भी सुबह भी सारी बातें हो चुकी हैं। ध्यान की आवश्यकता केवल मोक्ष के लिए चाहिए ऐसी बात नहीं है। हम केवल मोक्ष लेना चाहते हैं, केवल इसी के लिए नहीं है। वैसे तो मोक्ष के लिए ध्यान है, लेकिन वह केवल मरने के बाद मिलने जैसी बात नहीं है कि अभी ध्यान करेंगे तो जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। इसके लिए नहीं है। केवल इतने के लिए होता तब तो ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान हमारे जीवन के हर कदम पर, हर मोड़ पर उसकी आवश्यकता है और वो हमें सहयोग देता है। हर क्षण हमारे सारे व्यवहारिक कार्य में जो उलझन होते हैं, किसी प्रकार हम तनाव ग्रसित होते हैं या किसी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान के अभाव से ही होता है। जो ध्यानी होगा उसका हर काम, हर बात सत्यम शिवम सुंदरम की तरह होगा, क्योंकि उससे अन्यथा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। यदि कदाचित कभी गलती हो भी गई तो अगले टाइम वो सुधार लेगा। बारंबार गलती जैसी बात नहीं होगी। इसलिए ध्यान मरने के बाद तो जो होगा सो होगा ही, जीते जी उसका महत्व है। जैसा कि ध्यान क्या है, यह गुरुदेव जी की पुस्तक, पतली पुस्तक, छोटी पुस्तिका है, अनेकों ने उसे पढ़ी होगी। उसका प्रथम वाक्य है, कुछ न करना ध्यान है। और ये केवल गुरुदेव जी ने ही अपने मन से लिखा है, ये बात नहीं है। ये वाक्य उनके हैं, लेकिन ये विचार बहुत पुरानी है, ये बहुत पुराना है। और सभी देश और सभी काल के महापुरुषों ने इसका अनुभव किया है कि ध्यान की ये पराकाष्ठा है। ध्यान में कुछ पाना नहीं होता है, ध्यान में कुछ प्राप्त नहीं होता है, वस्तुतः खोना होता है। विसर्जन, विसर्जन से ही ध्यान संभव है। ग्रहण से ध्यान नहीं होगा, त्याग से ध्यान होगा। एक पुस्तक और है गुरुदेव जी की, कल्याण पथ। उसमें एक लेख है, शीर्षक है, मोक्ष ध्यान से होगा कि त्याग से होगा, ध्यान से होगा या त्याग से होगा। तो आगे विश्लेषण करते हुए गुरुदेव जी ने लिखा है कि दोनों की आवश्यकता है। ध्यान की भी आवश्यकता है, त्याग की भी आवश्यकता है, लेकिन त्याग की ज्यादा महत्ता है, क्योंकि ध्यान में भी हम त्याग ही करते हैं। यहां बैठ करके कुछ ग्रहण नहीं करते, यहां त्याग के लिए बैठते हैं, ग्रहण के लिए। ग्रहण के लिए व्यवहार है और मोक्ष के लिए त्याग है, कल्याण के लिए त्याग है। यहां हम बैठकर कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, हमने जो मन में ग्रहण मान रखा है उसे दूर करते हैं, त्यागते हैं। अपरिग्रही, एक शब्द आप लोग सुने होंगे, अपरिग्रह। अपरिग्रह, ग्रह, संग्रह और अपरिग्रह, इसका मतलब संग्रह रहित हो। संग्रह रहित केवल वस्तुओं का नहीं, विचारों से भी हो। वस्तुओं का हम बहुत जखीरा बटोर लेंगे,
तो मन वही जाएगा, वही सोचेगा, उसी को धरेगा उठाएगा, और विचारों का रहेगा तो उस पर दौड़ेगा। तो केवल वस्तुओं का संग्रह हो तो कम करें, इससे काम नहीं चलेगा। वस्तुओं का तो हम अपरिग्रही हों ही, विचारों का अपरिग्रही होना, जो हमारे मन में विचारों की जो श्रृंखला चलती है, एक सैलाब, एक नदी की धारा, एक बाढ़ आती है, यहाँ बैठे हर साधक उसका अनुभव कर रहा है। जैसे एक उफनती हुई नदी चलती हो, कोई उस नदी की धारा में पड़े तो सबको बहा ले जाती है, एकदम हरहरा करके। वही दशा हमारे मन की है। कबीर साहब ने नदी की तुलना मन से की है, मन को नदी से तुलना की है। कबहू भरल बहे कबहू सुखाए, बहुत सांसरी बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रे पूरा आया है। मन के विषय में जो बहुत तेज धारा चलती है, कभी ये सूख जाती है और कभी उफन करके चलती है। एक प्रवाह है, विचारों का प्रवाह, उसका त्याग। ये ध्यान की बात है कि ध्यान, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ न करना, ये ध्यान है। शरीर से हम कुछ नहीं करते, यहाँ वाणी से कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन से सब कुछ करते हैं, सब कुछ बोलते हैं। यहाँ मानसिक युद्ध है। साधक वही हो सकता है जो लड़ाकू होगा। आप लोग कहेंगे लड़ाई तो यहाँ पर मना की जाती है कि लड़ाई नहीं करनी है, ये कही जाती है किसी से लड़ो मत। बात सही है, लेकिन यह तथ्य है, असली साधक असली लड़ाकू होता है। बाहर की लड़ाई नहीं, भीतर की लड़ाई करता है। आप लोग देखते हैं कितना घमासान युद्ध चलता है भीतर। आप चाहते हैं, जैसा कि गुरुदेव जी ने कहा कि मन एकाग्र करो, और इसके लिए आंख बंद करो, बंद आंखों में जो दिखाई दे वह देखो। कितना समय रुकता है मन। अभी लग रहा है कि बंद आंखों में देख रहे हैं, थोड़ा प्रकाश की एक रेखा आई है, फिर अंधकार, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। और ये भी हम नहीं पता पाते हैं कि कब कुछ और सोचने लग गया, कहाँ कूद गया। यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कई किलोमीटर दूर हमारा गांव, हमारा घर है। वहाँ बैठ करके वहाँ के लोगों से बातचीत शुरू हो गई है, डांट डपट भी शुरू हो गई है। कुछ लोग अंदर अंदर मारना पीटना भी शुरू कर देते होंगे, बहुत बातें होंगी। और कुछ लोग सौदाबाजी भी शुरू कर देते हैं, बहुत सी बातें। कोई कार चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बहस कर रहा है। सब अपने अपने पैसे को शुरू कर देते हैं। काफी देर के बाद लगता है, अच्छा मैं तो कबीर आश्रम के ध्यान कक्षा में बैठ करके ध्यान कर रहा हूं, ये क्या हो गया। यदि ऐसा मन में आया तब, और नहीं तो पूरा घंटा बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, अरे ये कैसे बीत गया। ऐसा भी होता है। ये मैं सुन के नहीं कहता हूं, अनुभव से कहता हूं, क्योंकि मन सबके पास है। मैं भी आप लोगों की तरह एक साधक हूं, और मेरे पास भी मन है, मेरे मन की भी वही बात है। अंतर तो हो जाता है, साधक स्वयं अनुभव करता है अपने मन का। जैसा कि गुरुदेव जी ने कहा कि शुरू में जो मैंने साधना की, बीच में साधना की, अब जो कर रहा हूँ उसमें जो बीच में जो परिवर्तन हुआ, जो विचारों का प्रवाह आया, जो वासनाओं की तीव्रता थी, वो कैसे घटी, वो साधक अनुभव करता है। कोई भी कर सकता है, तो वो तो अंतर तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अंदर विचारों का प्रवाह नहीं आता है। हाँ, जो उच्च अवस्था में जो पहुंच चुके संत हैं, सद्गुरु हैं, वे जब ध्यान में जब बैठते हैं और मन को एक प्रकार से ऑर्डर देते हैं, निर्देश करते हैं कि चुप, बस वो शांत हो जाता है। क्योंकि वो इतना प्रशिक्षित वह मन होता है कि वो बहुत उफान तूफान नहीं करता है। लेकिन एक लंबे काल का भी अभ्यासी साधक होगा, उसको कुछ समय तक के लिए समय लगता है। अब बहुत नया होगा, उसका तो बड़ा वो स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जो साधना पथ में काफी दूर तक चला गया, उसमें अंतर तो हो ही जाएगा। काफी कुछ वो सावधानी बरत लेगा, काफी वो प्रवाह में आकर के रोक भी लेगा, एक
स्थिति आएगी और सोच लेगा अरे ये क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे सदगुरु विशाल देव ने है कि शीघ्र शीघ्र छूटे उत्तर देर लगाए, ऐसा इस साखी भूल रही है। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में वो देर लगती है लेकिन बाद में बहुत जल्दी हो जाता है वो काम, ये अभ्यास से होता है। तो कहने का मतलब यह है कुछ न करना ये पराकाष्ठा है, ये अंतिम ध्यान है, लेकिन हमारी वो दशा भी नहीं है, वो स्थिति नहीं है, वो अभ्यास नहीं है, वो वैराग्य नहीं है। हम उसी अभ्यास के लिए यहाँ बैठे हैं और उसके लिए विचारों के साथ अपना तालमेल बैठाना होगा, अभ्यास करना होगा, तब जाके बनेगा। तो वो एक आधार है। ये भी बता दूं, ये जो दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंदु योग की जो बातें कही जा रही हैं वो क्रिया योग है। योग दर्शन में भी बात आई है कि क्रिया योग, क्रिया योग का मतलब वह क्रिया जो योग में सहायक हो। तो जो हम आंख बंद करने के बाद जो देखते हैं वो हमारा उद्देश्य नहीं है। ये नहीं कि वो परमात्मा का दर्शन हो गया, चलो जो दिख रहा है, प्रकाश दिखा, ज्योति दिखी, वो ना परमात्मा है ना आत्मा है, वह आंख के विकार हैं। फिर भी क्यों देखते हैं? क्योंकि एक सहारा चाहिए। नदी पार करने के लिए हम नाव पर बैठते हैं और नदी पार हो जाते हैं, अंत में नाव को छोड़ देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब चलना शुरू करते हैं तो माँ की उंगली को पकड़ के चलने लगता है। जब चलने का अभ्यासी हो गया तब माँ की उंगली पकड़ के चलने कोई आवश्यकता नहीं है, बस वैसे ही दौड़ता है, चलने लगता है। आज कौन यहाँ जो बैठा है जो माँ की उंगली पकड़ के चलता है? क्योंकि अब वो सोचना भी नहीं कैसे चलना है, बड़ा सरल हो गया चलना। लेकिन आरंभ में एक सहारा, हम सब भी आरंभिक साधक हैं और एक सहारा लेते हैं, एक आधार लेते हैं। लेकिन वो आधार नाव उद्देश्य नहीं है बैठना, पार होना उद्देश्य है। नाव में बैठना उद्देश्य नहीं है, पार होना उद्देश्य है। लेकिन हम बिना नाव के पार नहीं सकते, इसलिए उसका सहारा लेते हैं। अंत में सब छोड़ देना, कुछ भी याद न रहना, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी जो हमें एक अवलंब, जिसको अवलंब कहते हैं, आधार कहते हैं, एक सहारा, नाम चाहे जो लो, बात वही है। नाम जो भी रखें, काम करना है हमें। और काम यह है कि इसके सहारे जो मन बिखरा हुआ है बहुत ज्यादा, माना कि हमारा मन भाग रहा है 100 तरफ, कल्पना है एक विचारने के लिए, 100 दिशा है भागने के लिए, 100 जगह वो भागता है। अब हमने कहा 100 न भागो, क्या करो? एक जगह भागो। वो एक क्या है? जो बंद आंखों में देख रहे हैं वहां, वो भी भागना ही है, वो भी करना ही है एक प्रयोग, वो भी चल रहा है। लेकिन चलो 100 जगह न भाग करके एक जगह रहो, काम करो तुम। वो काम क्या है? जो आंखों में जो दिखाई दे, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश, उसे देखो। 99 से छुट्टी मिल गई ना? उस 99 से छुट्टी लेने के लिए एक का सहारा लेना है, अंत में उस एक को भी छोड़ देना है। वो भी हमारा सहयोगी नहीं, उससे पार मन वाणी कर्म से जब परे की दशा आएगी, जब जिस समय मन भी मौन हो जाएगा तब की दशा है। ये मन में भी हमें बनाए रखना चाहिए और साथ साथ ये अभ्यास करना चाहिए कि हम सावधानी पूर्वक बैठे। इसके लिए कुछ बैठने के लिए विभिन्न आसन, पहले के महापुरुष विभिन्न ढंग से उसको प्रयोग करते थे। जैसे महावीर के लिए कहते हैं कि वो खड़े खड़े ध्यान करते थे, ये भी अच्छा ही है, मैं समझता हूँ। उन लोगों के लिए ज़्यादातर कि जो ध्यान में बैठ करके नींद लेते हैं, ऐसे लोग हैं। यहाँ कितने लोग अभी बैठे नींद ले रहे थे, मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन नींद आती है कई लोगों का, सावधानी में नींद आ जाती है। तो ऐसे लोगों को खड़े होकर ध्यान करना, ये भी ठीक है। कुछ लोग उकरू बैठ करके, क्या कहते हैं उसको, चौका मौका कुछ कहते हैं, जैसे हम लोग वंदना के समय बैठते हैं, हाँ वैसा बैठ करके ध्यान करना। एक क्या क्या नाम आता है, पहले अजीत केस कंबल, मक्खली गोसाल, महात्मा बुद्ध के समय, और सब उनका सब नाम था। ये सब मैं उलझाना नहीं चाहता।
वो सब कोई उकड़ू बैठ के कर रहे हैं, कोई खड़े होकर करते हैं, कोई कुछ। कई लोग कहते हैं कि शव आसन, बस मुर्दे की तरह निश्चेष्ट हो जाओ। जब बैठे बैठे नींद आती है तो बिस्तर तो नींद आना और जल्दी सरल है, और कठिन है उस समय संभालना। तो ऐसे ये सब आसन अलग अलग हैं। कोई वज्रासन में बैठ लेता है, जैसे नमाज की दशा, नमाज की स्थिति, नमाज पढ़ते समय घुटनों को बल बैठ ली, उस समय बैठ लेते हैं। कोई पद्मासन लगाया, दोनों पैर के पैर को ऊपर कर लिए, कोई एक पैर नीचे, कोई पलथी सहज मान लिया। ये सब अपने लिए सहज है। वैसे योग दर्शन में आया है स्थिर सुखासनम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है योग दर्शन का। स्थिर सुखासनम, वह आसन जिसमें स्थिर पूर्वक सुख से बैठ सकें, सुख पूर्वक देर तक जिसमें बैठ सकें, वह आसन हमारे लिए उपयुक्त है। बैठने के बाद हाथों की स्थिति कैसी हो, हाथ चाहे घुटनों के ऊपर रखें चाहे गोद में रखें, दोनों सरल है। जो आपको सरल लगे वह करिए। गोद में ऐसे रख लिए, फिर भी ध्यान, ऐसा भी देखे होंगे, कोई ऐसा भी कर लेते हैं दोनों। और रीढ़ पीछे और गर्दन और सिर ये बिल्कुल सिधाई में हो। चाहे जैसे बैठ लेंगे थोड़ी काम चलता है, चाहे जैसे ना बैठिए। ढीला ढाला साधक साधना नहीं कर सकता, ये आप लोग अपने अपने मन में नोट कर लीजिए। जो ढीला ढाला होगा, आलसी प्रकृति का आदमी साधना नहीं कर सकता। स्फूर्त होना चाहिए। किसी भी दिशा में सफलता के लिए स्फूर्ति की आवश्यकता है। आप किसानी करें, व्यापार करें, नौकरी करें, डॉक्टरी करें, वकालत करें, आलसी बने बैठे हो बोधे बन करके, अरे स्फूर्त हो, अपने काम में एक्टिव हो, क्रियाशील हो, गतिविधि में भाग लो, तब तो काम बनेगा। ढीले बैठे हुए हैं, कहीं कमर झुकी है, कहीं गर्दन झुका, कहीं इधर, थोड़ी सी कोई बात आई हाथ उठा करके इधर उधर चलाने लगे, ऐसा काम नहीं बनेगा। रख दिए हाथ तो रख दिए, संकल्प लो। 12 साल तक लोग खड़े रहते हैं, 12 साल तक हाथ उठाए रखते हैं। अभी माघ मेला में अपना कैंप लगा तो वहाँ जाना हुआ था कुछ दिन रहने के लिए, तो शाम को घूमने निकले तो एक करीब वही पता नहीं 16-17 साल का कितना था, एक खड़ेश्वरी मिल गया। कि कितने साल से खड़े, हमारे एक साथी ने पूछा, वो नहीं बात करते, मैं बाहर सड़क पर खड़ा रहा। कितने साल से खड़े हो? कहे 3 साल हो गए। 3 साल कितने महीने और बताए, उम्र भी बताए। कितने दिन का संकल्प लिए हैं? 12 साल के लिए। अच्छा, क्यों ऐसा करते हैं? भगवान के दर्शन के लिए। और चर्चा चलने लगी, तब कहा हमारे साथी से, आप सिगरेट पिएंगे? हमारे संत ने कहा नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। आप पीते हैं? हाँ हाँ, आप पिएंगे तो मैं भी पी लूँगा। मैं पी लेता हूँ, गांजा पी लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ। 12 साल खड़े रहने का संकल्प है उनका। हम लोग गए तो वो सीने के बल पर एक इतना बड़ा, थोड़ा ऊंचाई में तख्त रखा था और उस पर 2 रस्सियाँ झूले की तरह, आजकल यहाँ झूला होता ना, उसी को ऐसे झुका करके इसको रखा था। खड़े खड़े टट्टी करना, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े सोना। 12 साल का संकल्प लिया। और हम लोगों को कितना लेना? 1 घंटे का। ध्यान दीजिए, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। और किसके लिए? भगवान पाने के लिए। यह भी आशा नहीं कि भगवान मिलेगा कि नहीं, कहते हैं मिलेगा उनको, वो आशा है। अब मिलेगा नहीं, कौन मिले, कब मिले, क्या हो। और यहाँ तो कुछ भगवान से कोई बात ही नहीं है, अपने से मिलना है। भगवान पता नहीं किस लोक में है, द्वारका में है कि अयोध्या में है कि वो पुरी में है। अब वो कब आए, कब वो दर्शन दे, उनको पता है कि नहीं कि वो खड़ेश्वरी हमारे लिए है कि नहीं, ये भी पता है कि नहीं उनको, भगवान को। वैसे सर्वज्ञ कहते हो सकते हो, जानते भी हो, उनका विषय है, इस पर मुझे भी कमेंट्स नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूं कि हमको अपने के लिए, अपने से मिलना है। अभी हम दुनियादारी से मिले हैं, दुनियादारी का संबंध काट के हमें अपने से मिलना है। बड़ा सरल है। और उसके लिए हम संकल्प न ले पावे, स्थिर आसन से बैठ ना पावे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दुख, अब इतना दर्द होने लगे कि आप उसी में परेशान रहें और रोने लग जाएं, ऐसा नहीं करिए। यदि दर्द हो तो बदलिए, आहिस्ता से बदल लीजिए। लेकिन बारंबार यदि बदलने का मन करता है और ढीले हो रहे हैं तो फिर कहेगा। एक बार आप खड़े हो जाएगा, अरे ठीक है
करो कितना करना है दर्द, देखो फिर आपको साहस आ जाएगा, फिर साहस आएगा। और अंत में आप जब अंतिम तक रहेंगे, आपका जब शिविर समापन का होगा, तो आपको लगेगा ही नहीं बैठे और कैसे उठे, दर्द कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा, आराम में होगा। अभ्यास करते हैं। हम ही लोग क्या है, सुबह शाम 1-1 घंटा बैठने का है, या रात में कभी बैठ लेते हैं। अब यहाँ 8-8 घंटा बैठना पड़ता है, तो अंतर पड़ जाता है। हम लोग को भी शुरू हो जाता है बीच बीच, लेकिन वो बहुत जल्दी वो समाप्त हो जाता है। अब लगातार फिर 2 घंटा बैठना, फिर 2 घंटा बैठना, ऐसा करके 8 घंटे जब बैठना होगा, तो हम लोगों के शरीर में भी अंतर पड़ जाता है। तो लेकिन आया और गया, फिर अभ्यास करने पर खत्म हो जाता है। कोई कम अभ्यासी होगा भाई, तो उनको ज़्यादा समय तक लग सकता है। लेकिन इसको लेकर के मन में छोटा बनना, हारना, युद्ध के मैदान में जो सिपाही जाते हैं, युद्ध के समय पता नहीं किसका हाथ कटता है, किसका पैर कटता है, कहाँ पर किसकी गोली लगती है, कब भोजन मिलता है, कब पानी मिलता है, और लड़ते हैं बेचारे। वो हम लोगों के लिए लड़ते हैं कि हमारे देश के लोग धार्मिक लोग हैं, वे लोग बढ़िया ध्यान करें और बढ़िया सुरक्षित रहें और भगवान को पाएं, इसलिए वो लोग सुरक्षा कर रहे हैं हम देशवासियों के लिए। और हमको केवल अपने लिए लड़ाई करनी है, फिर भी निकम्मापन, ये तो नहीं सहा जाएगा। फिर ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने लिए, अपने को ईमानदार होना है। दूसरे के लिए ईमानदार हो चाहे ना हो, अपने लिए ईमानदार बनो। और ये नियम है, जो अपने लिए ईमानदार होगा वह दूसरे के लिए भी ईमानदार होगा, और अपने लिए बेईमान होगा वही दूसरे के लिए बेईमान हो सकता है। इसलिए स्थिर आसन बैठें, और चाहे पलथी मार के बैठें, चाहे वज्रासन, जैसे स्थिर हो, बस स्थिरता का ध्यान रखें। देर तक हाथ घुटनों पर हो, गर्दन व गोदी में हो, रीढ़, गर्दन और सिर एक सिधाई पर हो। थकावट लगे थोड़ा ढीला भी हो लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद आराम मिलने पर फिर सीधे हो जाइए। और अंदर में जो काम करना है, भीतर जो काम करना है, वह महत्वपूर्ण है। वह है बंद आंखों में जो दिखाई दे वह देखो। जैसा कि गुरुदेव जी ने कहा कि कोई अपने इष्ट का ध्यान करना चाहे, कोई, यहाँ पर प्रतिबंध नहीं किया जाता है कि यही करो, क्योंकि हर वर्ग के लोग होते हैं, हर स्तर के। अब यहाँ पर ऐसे भी संत बैठे हैं जो कई साल से कर रहे हैं, 20 साल से साधना कर रहे हैं, कई 1-2 साल से कर रहे हैं, कोई बिल्कुल नए हैं। सभी को कहा जाए नहीं तुमको इसी रास्ते पर चलना है, ये तो फिर जाति वाली बात हुई। वो पथ बताया जा रहा है, वो मार्ग बताया जा रहा है, वो विधि बताई जा रही है। अब आपको जो सरल लगे वह करो। इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा था कि कोई अपने इष्ट का ध्यान करना चाहे तो कर सकता है। ये नहीं हम लोग कहते हैं कि कबीर का ध्यान करो, कबीर हमारे इष्ट हैं, या हमारे गुरुदेव जी का ध्यान करिए। जो जो इष्ट मानते हो, जो आपको परम लगते हो, उसको ही आप देखते रहिए। लेकिन तब ये भी देखेंगे ऐसा करते करते भी मन भागेगा, उसका काम ही है, वो ऐसा करता ही है। अभ्यास ही उसका ऐसा है, बाहर भागने का और सोचने का। अब हमारा काम है उसको एक जगह नियोजित करना, एकाग्र करना। एकाग्रता में बड़ी शक्ति है। ये देख रहे हैं बाहर धूप निकली हुई है, इस धूप में आप खड़े रहेंगे तो जलेंगे नहीं, धूप लगेगी, लेकिन एक विशेष प्रकार का लेंस होता है। उस लेंस को आप फोकस करके एकाग्र करेंगे तो उसमें जो किरणें एकाग्र करेंगे, वो किरणें इतनी तेज होती, इतनी तीव्र होती हैं कि वहां आप कागज रखेंगे, कोई घास की टुकड़ा रखेंगे तो जलने लग जाती है। क्यों? किरणों का एकत्रीकरण किया गया। प्रकाश के किरणों का जब वह एकत्रीकरण, एकाग्रता की गई तो उसमें इतना बल मिला को जलाने लग हो गया। मन में जो बिखरी हुई शक्ति है मन की, उस शक्ति को जब हम केंद्रित कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, तो हमारी वासना को वो जलाने का काम करती है। यह एकाग्रता हमारे लिए मोक्ष का भी काम करेगा, और हमारे जो जीवन में उथल पुथल होते हैं, जो हम असहनशील होते हैं, उसके लिए भी शक्ति अर्जित होगी। तो हमारे इस व्यवहार और परमार्थ दोनों का उन्नायक हमारे लिए ध्यान है। हम सब यही ध्यान अभ्यास करने के लिए आए हैं। सभी साधक स्थिर आसन से बैठे, आंख बंद करके, और रीढ़, गला, सिर सिधाई पर हो, हाथ
चाहे घुटने पर हो, चाहे गोदी में हो, और काम यही बंद आंखों में जो दिखाई दे वह देखें। इसके अलावा फिर और दिन स्वर योग के संबंध में बात बताई जाएगी, वो भी सरल है, ये भी सरल है। फिलहाल देखो बंद आंखें हैं, किसी के कोई ये भी जरूरी नहीं कि आग्रह करे क्या बताएं, हमको कह रहे हैं कि बंद आंखों में प्रकाश दिख रहा है, हमको तो अंधकार दिख रहा है, इसका मतलब हम असफल हैं, ऐसा ना मान लीजिए आप लोग। किसी को अंधकार दिख सकता है, प्रकाश दिख सकता है, किसी को रंग दिख सकता है कोई, ये सब मन के अलग अलग विकार हैं, अलग अलग दृष्टि की स्थित है। अपनी ओर से कोई आग्रह न करें कि हमको ये दिखना चाहिए, आग्रह रहित मन हो, बिल्कुल हल्का, यह दिखे, ये हमारा कोई आग्रह नहीं है। हमारा यह मन यह हो कि जो दिख रहा है उसे देखना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। यह कोई सरल अभ्यास ये भी नहीं है कठिन ये भी, ये बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी। हमें अभी दोनों चीज दिख रहे हैं, कुछ कम अंधकार कम प्रकाश, पूरा प्रकाश भी नहीं है, पूरा अंधकार भी नहीं है, हल्का सा। कभी कभी हरापन का महसूस हो जाता है, बदलते रंग हो जाते हैं, वो एकाग्रतापूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो मन सोचते रहेगा और वो पता नहीं कैसे हमको नहीं दिखता है, क्या है। आंख जब बंद, आंख खोलने पर कुछ दिखता है, आंख बंद करने पर क्या दिखेगा? आंख बंद करने पर तो पूरा संसार ही दिखता है। जो कुछ हम देखते हैं वो बंद करके ही देख रहे हैं सब कुछ, बशर्ते कि हमारा जो अभी का उद्देश्य है वह संसार नहीं देखना है, प्रपंच नहीं देखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं देखना है, परिवार वालों को नहीं देखना है, व्यवहार धंधा नहीं देखना है। वह जो धंधा रहित है, परिचित रहित है, वह है बंद आंखों में जो दिखाई दे वह। बड़ी सरलता पूर्वक, सरल ढंग से, सहज ढंग से इस साधना को सभी लोग करें।